फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 8.2 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। इसमें हमने क्वेश्चन लिखा नहीं है, इसका फिगर हमने बना दिया। क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक रोम्बस है और उसका PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB BC CD एंड AD मिड पॉइंट है। तो इस तरह से हमें ये AB का मिड पॉइंट P है, BC का Q है, CD का R है और AD का S मिड पॉइंट हमने रिस्पेक्टिवली बना दिया है। आपको भी ऐसे ही रिस्पेक्टिवली बनाना है और हम लोग को प्रूफ करना है कि जब इस मिड पॉइंट को जोड़ते हैं सभी पॉइंट्स को तो यहाँ पर एक PQRS एक क्या बन जाता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, जिसको हम लोग को प्रूफ करना है कि यह क्या है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। आपको इसके अंदर जो है यह रेक्टेंगल प्रूफ करना है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना है। गिवन में आपको पता है लिखने आता है क्वेश्चन कि ABCD एक क्या है, रोम्बस है, इसके मिड पॉइंट यह है। इस तरह से हमें लिख देना है। फिर टू प्रूफ में लिखना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। अब आते हैं प्रूफ पर। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे? अब प्रूफ लिख रहे हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल, अच्छा पहले हम एक डायगोनल को ज्वाइन किया है, सभी डायगोनल को ज्वाइन किया है। तो आप इसको कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिए कि ज्वाइन A to C और S to Q और P to R, ये सभी को हमने ज्वाइन किया है। इसको आपको ज्वाइन लिख देना है। अब चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, इसमें हम लोगों को ये जो ट्रायंगल एक देख रहे हैं ADC चाहे ACD, इस ट्रायंगल को देखिए। प्रूफ में हम लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल ACD में, इस ACD में आप क्या देख रहे हैं, S इज द मिड पॉइंट। आप लिख सकते हैं S इज द मिड पॉइंट MP शॉर्ट फॉर मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का मिड पॉइंट S है और R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। R इज द मिड पॉइंट ऑफ DC चाहे CD, आप जो भी लिखना चाहें CD। तो अगर यह दोनों मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से इस दोनों को मिला दिया तो आप लिख सकते हैं कि SR पैरेलल होगा AC के, और दूसरा क्या होगा, SR इक्वल होगा हाफ ऑफ AC के, हाफ ऑफ AC के। क्यों? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। आप ऐसा क्यों लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम में ये जो लाइन है यह इसके पैरेलल होता है और इसके हाफ होता है। इसलिए यहाँ पर आपको रीजन लिखना है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से यह हमारा SR पैरेलल है AC के और SR हाफ है AC के। ये हमने यहाँ प्रूफ किया। इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया और सेम एज हम इस ट्रायंगल में ले रहे हैं। सेम एज का मतलब है कि हम नहीं भी प्रूफ करें तो भी हमारा वैसे ही आएगा। सेम एज या सिमिलरली ट्रायंगल ABC को आप देखिए, ABC को देखिए। इसमें क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BC। इसका मतलब है PQ जो है वह पैरेलल होगा AC के और PQ जो है हाफ होगा AC के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो फिर हम यहाँ पर सेम एज या सिमिलरली लिखते हैं तो ये सारे चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सेम एज लिख सकते हैं कि PQ जो है पैरेलल है किसके, AC के, और दूसरा क्या है, PQ इक्वल टू हाफ ऑफ किसका, AC, हाफ ऑफ AC। क्यों? ये भी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये भी है बाय मिड पॉइंट थ्योरम।
अब इसको हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन लेट कर लिया। अब आप इस दोनों इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं पी क्यू इजकल टू हाफ ए सी और एस आर इजकल टू हाफ ए सी, इसलिए पी क्यू एंड एस आर इजकल टू पी क्यू। चलिए हम इसको लिख देते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं कि एस आर ए सी के पैरेलल है और पी क्यू ए सी के पैरेलल है। इसका मतलब है कि एस आर पैरेलल होगा पी क्यू के, और दूसरा क्या होगा, एस आर पैरेलल होगा पी क्यू के, और पी क्यू हाफ ए सी के और एस आर भी हाफ ए सी के, इसलिए पी के एस आर इजकल टू क्या, पी क्यू। ये भी दोनों इक्वल होगा। ये दोनों क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से तो हमारा ये दोनों पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया। अब हम अगर ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस इज ए क्या, पैरेललोग्राम। क्यों लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। भाई पैरेललोग्राम क्यों लिख दोगे, पैरेललोग्राम हम इसलिए लिखते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड अगर पैरेलल है और इक्वल है तो वह पैरेलल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, इसका मतलब है कि वह पैरेललोग्राम है। इसलिए हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। इसलिए आपने इसको बोला कि पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस एक क्या है, पैरेललोग्राम है। अब आपको पी क्यू आर एस को आपने क्या प्रूफ कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन हम लोगों को प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो सिचुएशन बनता है। बहुत तरीके से रेक्टेंगल प्रूफ किया जा सकता है किसी पैरेललोग्राम को। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए या तो एक एंगल को आप 90 डिग्री प्रूफ कर दीजिए, या किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल को अगर इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो भी वह रेक्टेंगल हो जाता है। तो हम लोग इस फिगर में डायगोनल को इक्वल प्रूफ करते हैं। जैसे यह डायगोनल और यह डायगोनल अगर इक्वल है तो यह पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें ए बी क्यू एस, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस में देखिए, ए बी क्यू एस में अब थोड़ा सा इधर मिटाते हैं क्या, हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल किसमें, ए बी क्यू एस, इस छोटे वाले क्वाड्रिलेटरल को देखिए, ए बी क्यू एस, ए बी क्यू एस। इस ए बी क्यू एस में अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर यह डायगोनल हो जाता है इस छोटे वाले जो आपने पैरेललोग्राम प्रूफ किया है उसका। तो ये जो है यह क्वाड्रिलेटरल है। अभी तो हम कह नहीं सकते कि यह क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल है, 4 लाइन से बना हुआ है तो क्वाड्रिलेटरल है। तो हम ए बी क्यू एस में हम यह कह सकते हैं कि एस बी जो है बी क्यू के इक्वल है और पैरेलल है। क्यों, एस बी नहीं, ए एस पैरेलल है, ए एस पैरेलल है बी क्यू के। क्यों पैरेलल, इसलिए है कि ये जो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक रोम्बस है, तो रोम्बस का अपोजिट साइड पैरेलल होता है और रोम्बस का अपोजिट साइड इक्वल भी होता है। इसलिए ए एस इजकल टू बी क्यू एंड ए एस इजकल टू बी क्यू।
एंड ए एस इजकल टू बी क्यू। क्यों बी क्यू इक्वल है? क्योंकि ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी रोम्बस है, तो इसलिए इसका यह साइड इसके बराबर होगा। और दूसरा क्या है कि ए एस इक्वल क्यों होगा? इसलिए होगा कि ए डी का मिड पॉइंट एस है, इसका मतलब डी एस और ए एस इक्वल होगा, और सी क्यू और बी क्यू भी इक्वल होगा, इसलिए बी क्यू जो है ए एस के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ए एस बी क्यू के बराबर होगा। क्यों होगा? हम इसका रीज़न आपको लिख देना है क्या, कि एस एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। मिड पॉइंट है, एस मिड पॉइंट है और बी सी का यह है, इसलिए यह अगर पूरा जो है इक्वल होगा तो आधा भी इक्वल होंगे, इसलिए हम लिखेंगे ए एस इजकल टू बी क्यू। अगर ए एस और बी क्यू इक्वल है तो फिर आप प्रूफ कर सकते हैं कि ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम। फिर हो गया आपका ये पैरेललोग्राम। यह दोनों क्या हो गया? पैरेललोग्राम। क्यों हो गया? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। लिखिए यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड अगर पैरेलल और इक्वल होता है तो वह पैरेललोग्राम कहलाता है, इसलिए यह ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम है, इसका मतलब है कि ए बी भी क्यू एस के बराबर होगा। क्यों? ए बी इजकल टू, ए बी क्या होगा? इक्वल होगा क्यू एस के, चाहे एस क्यू के, क्यू एस लिख देते हैं। ए बी किसके बराबर होगा? क्यू एस के। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी क्योंकि ए बी क्यू एस इज पैरेललोग्राम। आपने अभी प्रूव कर दिया कि ए बी क्यू एस पैरेललोग्राम है, इसलिए इसके अपोजिट साइड भी इक्वल और पैरेलल होगा। ए बी इक्वल टू क्यू एस। अब देखिए यहाँ पर यह दोनों बराबर हो गया। अब हम सिमिलरली इधर आ जाते हैं, किस में? इन क्वाड्रिलेटरल। अब हम फिर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, इन क्वाड्रिलेटरल पी बी सी आर, ये छोटा वाला इधर से देखिए, इधर से हम ले रहे हैं, जिसमें यह साइड और यह साइड पी बी सी आर। इसमें देखिए, अब यह भी एक डायगोनल है और यह भी आपको डायगोनल था। अब इसमें क्या देख रहे हैं कि बी पी चाहे पी बी इक्वल होगा आर सी के या सी आर के। क्यों? क्योंकि आर जो है मिड पॉइंट है डी सी का, और पी बी इक्वल होगा क्योंकि ए बी का मिड पॉइंट पी है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि बी पी इजकल टू सी आर, बी पी इजकल टू सी आर। बी पी जो है सी आर के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसका ये जो क्योंकि आर एंड पी इज द मिड पॉइंट। आप यहाँ पर लिख दीजिए, आर दिखाई दे रहा है? नहीं। क्यों है? क्योंकि आर, आप लिख दीजिए, आर एंड पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी एंड ए बी। यह मिड पॉइंट है, इसलिए यह दोनों इक्वल होगा। और दूसरा यह भी रीजन दीजिए कि ए बी सी डी ये रोम्बस, और रोम्बस का यह पार्ट सभी आपस में इक्वल होते हैं, इसलिए यह दोनों इक्वल होगा। अब अगर यह दोनों इक्वल हैं तो फिर हम लिख सकते हैं कि पी बी सी आर इज पैरेललोग्राम। फिर यह पैरेललोग्राम हो गया। और अगर यह पैरेललोग्राम है तो फिर इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे। अपोजिट साइड का मतलब क्या हो गया? बी सी इजकल टू पी आर।
BC इजकल टू PR। अब देखिए BC जो है PR के बराबर है और BC जो है AB के भी बराबर है। BC इजकल टू AB भी होता है। क्यों? क्योंकि यह रोम्बस है। यह क्या है? ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस ABCD क्या है? रोम्बस है। इसलिए PB क्या हो? AB बराबर होगा BC के। यहाँ लिख दीजिए BC बराबर होगा AB के, यानी BC जो है यह इस AB के बराबर है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। इसलिए और यह इसके बराबर है, सभी चारों आपस में इक्वल हैं। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सभी डायगोनल PSQ चाहे QS इजकल टू RP। यह क्यों इक्वल है? क्योंकि हम यहाँ पर इक्वेशन आपको लिख देना चाहिए था। SQ इजकल टू RP आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि BC AB के बराबर है और BP CR के बराबर है। BP CR के बराबर है तो यह क्या हो गया है? यह इसके बराबर हो जाएगा अपोजिट साइड से, तो BC PR के बराबर हो गया और CR है AB के बराबर है, इसलिए सभी आपस में बराबर है। इसलिए QS इक्वल हो जाएगा RP के। तो चलिए यह बात अगर समझ में आया तो हमें सभी दोनों डायगोनल अगर इक्वल हैं तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे कि PQRS, कौन सा? PQRS इज ए रेक्टेंगल। आपको लिख देना है यही बात, यही आपको प्रूफ करना था। यह हो गया आपका हेंस प्रूफ। तो चलिए अगर आपको ये बात समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।